सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वन फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएसएन जेनरिक। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? सो आज से हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वन यानी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएसएन जेनरिक का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। सो अगर कोर्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी AP1 में हमारे पास टोटल देर आर 10 यूनिट्स। हैव यू गॉट इट? हमारे पास 10 यूनिट्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिनको हम सीक्वेंस के साथ यानी सीरीज के साथ डिस्कस करेंगे और टू दी पॉइंट। कैसे टू दी पॉइंट? टू दी एग्जाम पॉइंट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से एग्जाम से में कैसे आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और जो पास्ट एमसीक्यूज यानी हमारे एग्जाम्स में आए थे और आपके एग्जाम्स में पास्ट एमसीक्यूज एनाटॉमी फिजियोलॉजी आएंगे जो स्टूडेंट जिस यूनिट के दरमियान जिस टॉपिक में हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हैव यू गॉट इट? इसके अलावा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर होंगे। बिल्कुल इनमें कोई बोरिंग वगैरह भी नहीं होगी, आपको बड़ा मजा आएगा लेक्चर्स को सुनने में, और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपना 100% बेस्ट देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यूनिट नंबर 1 की बात की जाए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स में है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी बॉडी प्लेन्स एंड कैविटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यूनिट 1 जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो है इंट्रोडक्शन टू दी बॉडी एज अ होल। ठीक है, अगर इनकी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए कि यूनिट 1 में हमारे पास है हायर एजुकेशन कमीशन है कि करिकुलम के हिसाब से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव नंबर हमारे पास 1 होगा डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी डिफाइन करेंगे और पेपर में क्वेश्चन होता है कि भाई डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी, आज ये हम डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी तरह एनाटॉमिकल पोजीशंस, एनाटॉमिकल बॉडी जो है प्लेन्स हमारे पास, और बॉडी कैविटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और रीजन्स जो हमारे बॉडी में होती हैं पेल्विक रीजन्स, वो भी डिस्कस करेंगे। इसका मकसद ये हुआ कि हमारा मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिट हमारे पास फर्स्ट टाइम इसको 3 पोर्शंस में अपलोड करेंगे। कितने डियर स्टूडेंट्स? 3 पोर्शंस पे इसको डिस्कस करेंगे यानी 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 में हम किस किस को डिस्कस करेंगे? पार्ट 1 में हम एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिस्कस करेंगे और बॉडी प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशंस में हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स आते हैं, उनको देखेंगे और बॉडी प्लेन्स को देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा दूसरा पोर्शन हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी किस तरह बनाए, सेल, टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इस सीरीज को हम लेकर चलेंगे। तो तीसरा जो हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स पोर्शन इसका हमारे पास वो होगा एनाटॉमिकल रीजन्स। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स और 9 रीजन्स जो होंगे उनको बिल्कुल बेहतरीन वाला डिस्कस करेंगे। एक दफा आप उनको सुनेंगे तो लाइफ टाइम आपको कभी भी नहीं भूलेंगे कि बॉडी का एब्डोमेन का कौन सा जो पार्ट कौन से रीजन में आ रहा है और कौन से प्लेन में आ रहा है। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? बाय द विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारे पास टॉपिक जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है वो है हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशंस नंबर 1, नंबर 2 है हमारे पास बॉडी प्लेन्स। आप बहुत मजा लेने जा रहे हैं इस यूनिट में। तो अगर एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्जाम्स में लम्स यूनिवर्सिटी में अगर बात की जाए कौन कौन से यहां से एमसीक्यूज निकल सकते हैं और आपके थ्योरी के पॉइंट के हिसाब से कौन से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। नंबर 1 एबडक्शन, नंबर 2 एडक्शन, नंबर 3 फ्लेक्सेशन, नंबर 4 एक्सटेंशन। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? ठीक है, ये हमारे पास थ्योरी में दिए आते हैं, यही हमारे पास 4 एमसीक्यूज में भी आते हैं। इनके अलावा कुछ और भी टर्म्स है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, अच्छा एनाटॉमी की पोजीशंस की अगर बात की जाए तो नंबर 1 है हमारे पास सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन से क्या मुराद होता है डियर स्टूडेंट्स? सुपाइन पोजीशन से मुराद होता है कि एक शख्स बेड के ऊपर सीधा लेटा पड़ा हो। ठीक है, कैसे? सीधा लेटा पड़ा हो, उसकी जो पाम से बिल्कुल इरेक्ट हो, सीधे हो, उसका
ये जो फ्रंटल जो है वो बिल्कुल सीधा हो, यानी इसको कहते हैं हम सुपाइन पोजीशन। अगर इसको हम उलट कर दें, यानी पेशेंट को उल्टा सुला दें बेड के ऊपर, ठीक है, उनके जो पाम रीजन है उसको नीचे करें, तो ये क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, वो होगा हमारे पास प्रोन पोजीशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सुपीरियर ट्रम है। सुपीरियर ट्रम वाला होता है ऊपर वाला, ठीक है, यानी बॉडी के किसी पार्ट से दूसरा पार्ट का ऊपर होना। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई द नोज इज सुपीरियर टू द माउथ। हैव यू गॉट इट? द नोज इज सुपीरियर टू द माउथ। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल की जाए ले, द शोल्डर इज सुपीरियर टू द एल्बो, ठीक है, एल्बो जॉइंट। अच्छा, अगर इंफीरियर की बात करें तो हम क्या कहेंगे, नीचे वाला, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट दूसरे पार्ट से नीचे हो। हैव यू गॉट इट? कैसे नीचे हो? द माउथ इज इंफीरियर टू द नोज। व्हाट? द माउथ इज इंफीरियर टू द नोज। द एल्बो जॉइंट इज इंफीरियर टू द शोल्डर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव। इसके अलावा अगर हम करें तो भाई द स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग्स, ठीक है, स्टमक इज इंफीरियर टू द लंग्स, यानी स्टमक नीचे है लंग्स से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टर्म है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स आगे वाला, ठीक है, एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे वाला। द फेशियल द फेस इज एंटीरियर टू द आवर बैक साइड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द फेशियल एरिया इज एंटीरियर टू द आवर बैक साइड, यानी आगे की तरफ निकला हो, आगे की तरफ, फ्रंटल हो, ठीक है, एंटीरियर हो। द नोज इज एंटीरियर टू द ईयर। द माउथ एंड नोज आर एंटीरियर टू द आवर ईयर्स। आई विल गॉट इट, आगे की तरफ। अच्छा, इसका उलट हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ। क्या? पोस्टीरियर, पीछे की तरफ। यही अगर हम इसकी एग्जांपल लें, द ईयर्स आर पोस्टीरियर टू द आवर नोज एंड स्टूडेंट्स माउथ, ठीक है। द लीवर इज पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है, किससे? रिब केज से। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? अगर बैकबोन की बात की जाए, द स्पाइनल कॉर्ड आर बैकबोन, क्या है वो हमारे पास, पोस्टीरियर फ्रॉम द ओवर स्टर्नम एंड द रिब केजेस। अच्छा, मीडियल प्लेन की अगर बात की जाए तो मीडियल कहते हैं भाई दरमियानी पोर्शन को। ये जो है मीडियल का, मीडियल और एक जो है ना, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। मीडियल हमारा होता है बिल्कुल बीच वाला, बिल्कुल बीच वाला। अगर बॉडी को दो कट्स में तकसीम करें, यहां से बॉडी को काट दे, तो ये जो नोज माउथ, ये जो प्लेन बिल्कुल स्टर्नम, ये जो लकीर आ रहा है, इसको हम कहेंगे बिल्कुल मीडियल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेटरल। लेटरल कहते हैं साइड वाले पोर्शन को, यानी मिड लाइन से थोड़ा सा वो साइड पर निकला हो, ठीक है। लेटरल का एग्जांपल हम लेते हैं, द हैंड इज लेटरल टू द मीडियन प्लेन। द लेफ्ट हैंड इज लेटरल टू द मीडियल प्लेन। हैव यू गॉट इट? आवर लेफ्ट लेग इज लेटरल टू द मीडियन प्लेन। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? ये थे हमारे पास लेटरल। अच्छा, प्रोक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। प्रोक्सिमल यानी करीब वाला, डिस्टल यानी थोड़ा दूर वाला। आप एनाटॉमी में आगे जाकर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जब किडनी की, तो उसमें आप पढ़ेंगे लूप ऑफ हेले जो होता है हमारे पास, उसका जो ट्यूब्यूल होता है कन्वोल्यूटेड, आप वहां पर पढ़ेंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। नेफ्रॉन का प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ऊपर जो ग्लोमेरुलस लिखा होता है नेफ्रॉन के, ठीक है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस हो गया। ये अब हो गया हमारे पास लूप ऑफ हेले नेफ्रॉन का। ये हो गया हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गया हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के करीब है, ये इससे दूर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर शोल्डर की बात करें हम, तो शोल्डर इज प्रोक्सिमल टू दी ओवर शोल्डर ज्वाइंट, ठीक है। डिस्टल की बात करें हम, ये वाला एल्बो ज्वाइंट जो है वो हमारे पास डिस्टल है, कहां से? शोल्डर ज्वाइंट से। हैव यू गॉट इट?
अच्छा, उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दो और पोजीशंस होते हैं जो एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन F1 का बहुत रोल होता है। वो कौन सी? सिक्स पोजीशन एंड दी फाउलस पोजीशन। ठीक है, फाउलस पोजीशन कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? जब पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा होता है बेड के ऊपर, आप क्या करते हैं? बेड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यानी उसको 45 डिग्री पर लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये हमारा फाउलस पोजीशन होगा। हैव यू गॉट इट? एमसीक्यूज आया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 में। क्या आता है एमसीक्यूज कि भाई फॉरवर्ड पोजीशन होता है, उसका एंगल कितना है। ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन का एंगल पूछा जा रहा था, यानी फॉरवर्ड पोजीशन को अगर हम बेड को 45 डिग्री पर ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारे पास फॉरवर्ड पोजीशन होगा। ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड पोजीशन। अच्छा, दूसरा था हमारे पास सिम्स पोजीशन, यानी पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ हो और उसको थोड़ा उल्टा कर दे, लेटा दे। ठीक है, और उसकी पैर जो है वो थोड़ा फोल्ड हो जाए, उसको हम कहेंगे सिम्स पोजीशन। ये थे हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स, पोजीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट थी एमसीक्यूज के लिहाज से। ठीक है, दूसरा हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। ये हमारे पास बॉडी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ये एनाटॉमिकल टर्म्स थी और ये हमारे पास बॉडी मूवमेंट्स है, अपने पास लिख दे। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन में लिखा हुआ है, ये टर्म्स है, ये मूवमेंट्स है। मूवमेंट्स की अगर डियर स्टूडेंट्स बात की जाए तो मूवमेंट में हमारे पास नंबर 1 आता है फ्लेक्सेशन, जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिहाज से भी। ठीक है, आपकी कमीशन के लिहाज से भी। ठीक है, आपकी लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करने की नर्सिंग प्रोफेशन में, इसके अलावा एमसीक्यूज के लिहाज से भी। अच्छा, फ्लेक्सेशन क्या होता है? फ्लेक्सेशन का मुराद होता है आप किसी चीज को यूं फ्लेक्स करें। आप ये जो आपका फोर आर्म है उसको यूं फ्लेक्स करें। ठीक है, बंद करें। क्या करेंगे? बंद करें। द फ्लेक्सेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। ठीक है, या आप कहेंगे भाई द फोर आर्म या पाम रीजन जो हमारा हाथ का होता है, तेली को टुवर्ड्स लेके जाना, किसके? शोल्डर के, इज कॉल्ड फ्लेक्सेशन। ठीक है, हो गया फ्लेक्सेशन। उसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप अपनी फोर आर्म को क्या करेंगे? दूर लेके जाएंगे अपने शोल्डर से। इस चीज को आप दूर लेके जाएंगे अपने शोल्डर से, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, यानी व्हेन आवर फोर आर्म पाम रीजन या रिस्ट go away from the shoulder become extend is called extension। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एडक्शन, यानी एडक्शन, एड। क्या? इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, एड और एब में। ठीक है, एडक्शन, ये हो गया हमारे पास एड, यानी किसी चीज को आप एड करें, किसी चीज को आप एडक्शन करें, यानी आप स्ट्रेट खड़े हैं और बॉडी का कोई भी पोर्शन आप एड करें, कहां पर? टुवर्ड्स दी मिड लाइन। ठीक है, कहां? टुवर्ड्स दी मिड लाइन, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट, either that is your head, either that is your leg, आप उसको क्या करें? टुवर्ड्स लेके आए, कहां? मीडियन प्लेन के। ठीक है, किस प्लेन के? मीडियल प्लेन की। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फ्लेक्सेशन हो गया, एडक्शन हो गया, एबडक्शन। व्हाट इज एबडक्शन? एब, व्हाट? एब डक्शन। फिर भाई एब मतलब अवे फ्रॉम, व्हाट ईयर स्टूडेंट्स? अवे फ्रॉम द मिड लाइन या मीडियल प्लेन, यानी कैसे आप अपने ये जो हैंड है आप इसको दूर लेके जाएं, कहां से? मिड लाइन से, उसको कहेंगे मीडियल प्लेन या मीडियल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एबडक्शन। व्हाट इज एबडक्शन? व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी go away from your midline is called abduction। Have you got it? I hope that you have। circumduction। what is circumduction? सर्कमडक्शन का मतलब होता है आप अपने हैंड को या बॉडी के कोई किसी भी पार्ट को यूं घुमाएं। ठीक है, यूं सर्कमडक्ट करें। ठीक है, सर्कमडक्ट
सरकमडक्शन कौन सा होता है आपके? साइनोवियल ज्वाइंट। कौन सा? शोल्डर वाला ज्वाइंट, इसमें आपका होता है यूं देखें, इसको हम कहते हैं सरकमडक्शन। सरकमडक्शन आपके राइट शोल्डर में भी होगा, आपके लेफ्ट शोल्डर में भी होगा। ठीक है ये स्टूडेंट्स। लेग की बात करें तो क्या लेग सरकमडक्शन होगा? जिसका हो सकता है वो काइंडली अपना करे, बेबी हो सकता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रोटेशन। ठीक है, रोटेट करना बॉडी के किसी पार्ट को, इधर दैट पार्ट इज योर हैंड, इधर दैट पार्ट इज योर लेग। कैसे? यूं रोटेट करना, यानी ये एल्बो ज्वाइंट जो है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, और शोल्डर ज्वाइंट भी रोटेट, यूं रोटेट करना किसी भी पार्ट को, बॉडी को, उसको कहते हैं रोटेशन। अच्छा, सुपीनेशन, प्रोनेशन, ये क्या अल्फाज है बड़ा? ये है हमारे पास सुपीनेशन और प्रोनेशन, ये होती हैं, ये आपकी हथेली में होती है, ये पाम रिस्ट होता है, इसमें होते हैं। कैसे? सुपीनेशन, प्रोनेशन। ठीक है, आप हथेली को सीधा करें, सुपीनेशन, ठीक है, प्रोनेशन। ठीक है, सुपीनेशन, प्रोनेशन। इसके अलावा दो और टर्म्स हैं हमारे पास, अगर आप चाहें तो मैं लिखूं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? वो एक है हमारे पास इनवर्जन। ठीक है, इनवर्जन। व्हाट इज इनवर्जन? इनवर्जन आपका जो फुट होता है, आपका पैर, आप उसको इनवर्ट करते हैं अंदर की तरफ, जब उसको यूं करके लेके आते हैं मीडियन प्लेन की तरफ, उसको कहते हैं इनवर्जन। और जब उसको आप यूं अवे कर देते हैं मिड लाइन से, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, उसको हम कहते हैं इवर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं माय स्टूडेंट्स? दैट्स कॉल्ड इवर्जन। हैव यू गॉट इट? आई होप दैट यू हैव गॉट इट। अच्छा, अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो काइंडली मुझसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम अपने बॉडी प्लेन्स के ऊपर। ये जो है बहुत बच्चों को तड़पाती है, सताती है पेपर में, सबको तो नहीं, कुछ को, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। एक चीज होता है, उसके दो दो नाम होते हैं। आज उस चीज को भी हम पढ़ेंगे, उसके दोनों नामों को भी पढ़ेंगे कि वो क्या बना है। अच्छा, पहला नंबर हमारे पास बॉडी प्लान्स की अगर बात करें, वो होते हैं हमारे पास मोस्टली तीन, चौथा भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू दी सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑफ दी बॉडी पार्ट्स। अच्छा, पहला है हमारे पास सजाइटल प्लेन। आपने पीछे क्या पढ़ा? मीडियल टुवर्ड्स द मिड लाइन। ठीक है, यानी बीच वाला लाइन। उस सजाइटल प्लेन का दूसरा नाम क्या है? मीडियन प्लेन। माय स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीडियन प्लेन? सजाइटल प्लेन का मतलब होता है मीडियन प्लेन, यानी मैं सीधा खड़ा हूं। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर में क्या किया जाए? मेरी बॉडी को बीच से यूं कट कर दी जाए। ठीक है, ब्रेन की कोई सर्जरी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस किया जाए, तो बॉडी को बीच से यूं, यहां से यूं करके कट कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स सजाइटल प्लेन, या उसका दूसरा नाम है हमारे पास मीडियन प्लेन। ठीक है, पुराने वक्तों के दौर में कहते हैं ना कि वो बादशाह थे बड़े बड़े, तो क्या करते, लोगों को बीच से काट देते थे, आरी से बीच से काट देते, तो उनका बॉडी का जो है लेफ्ट और राइट जो पोर्शन है वो यूं करके अलग हो जाती थी। ठीक है, यूं बनती, यूं अलग हो जाती थी, इसको हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। दूसरा है हमारे पास फ्रंटल प्लेन। ठीक है, कहा फ्रंटल पढ़ा आपने, एंटीरियर पढ़ा था, कोई बात नहीं, फ्रंटल भी पढ़ेंगे। फ्रंटल का मतलब होता है आगे वाला। ठीक है, एंटीरियर भी आगे वाला। फ्रंटल प्लेन और दूसरा नाम से क्या है? कोरोनल प्लेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप यूं स्ट्रेट खड़े हैं और बॉडी को कट कर दिया जाए यहां से, यूं, यूं नहीं बल्कि यूं, यहां से बॉडी को कट कर दिया जाए। फ्रंटल और पोस्टीरियर पार्ट्स में बॉडी को यूं कट कर दिया जाए, फ्रंटल पोस्टीरियर पार्ट्स में, उसको हम कहेंगे फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ठीक है, बॉडी को कट कर दिया जाए राइट एंड लेफ्ट साइड्स में सजाइटल या मीडियन प्लेन,
बॉडी को कट कर दिया जाए फ्रंटल और पोस्टीरियर, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन। दूसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बॉडी को दो पार्ट्स में कट करना, लेकिन अपर लोअर में। कैसे? बॉडी को यूं कट कर देना, ठीक है, बॉडी को यूं कट कर देना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। जब बॉडी को आप यूं कट करेंगे तो बॉडी अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में कट हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। दूसरा है हमारे पास ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या इंटर में पढ़ा होगा फिजिक्स की पोर्शन में। किस चीज में? थर्मोमीटर। थर्मामीटर का जो पारा होता है आगे वाला, डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे ही थर्मोमीटर को तोड़ेंगे आपका जो पारा होता है वो आप हथेली पर रखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा शेप तैयार करेगा, यू वाला, यानी यू वाला, यू वाला प्लेन उसको कहते हैं, यानी ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ऑब्लिक कहते हैं ना सीधा ना टेढ़ा ना मुड़ा, यूं करके, ठीक है, यूं करके, यूं करके, यूं करके कोई भी शेप तैयार कर लेना, यूं करके। अब बॉडी को आप यहां से यूं कट कर दे ऑब्लिक प्लेन, बॉडी को भी यहां से यूं कट कर दे ऑब्लिक प्लेन, बॉडी को भी यहां से यूं कट कर दे, ये हो गया हमारे पास ऑब्लिक प्लेन। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? ये थे आज हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल पोजीशंस, एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, और बॉडी प्लान्स। यहां आप लिख दिए हमारे पास बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये था आज हमारा फर्स्ट पार्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 का, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये बेहतरीन से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर जिसको नहीं है फॉर योर रिव्यू, अच्छा बॉडी मूवमेंट्स को हम देखेंगे। फ्लेक्सेशन का मतलब होता है आप अपने एल्बो को शोल्डर की तरफ लेके जाना, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है अपने एल्बो को शोल्डर से अवे लेके जाना, ठीक है। एडक्शन का मतलब होता है शोल्डर को या हाथ को एड कर देना मिड लाइन में। एबडक्शन का मतलब होता है अवे लेके जाना फ्रंट, ठीक है। उसके बाद सरकमडक्शन, इस पोर्शन में घुमाना, रोटेशन यूं घुमाना, ठीक है, सुपिनेशन यूं, प्रोनेशन यूं, इन्वर्जन यूं, इवर्जन यूं। ये थे हमारे पास बॉडी मूवमेंट्स। अगर हमसे पूछ आएगा तो आपके पास इन्हीं में शायद थ्योरी में क्वेश्चन आया तो आपके पास मुमकिन है कि ये चारों आ जाए, इनको आप डिस्कस करें या फिर डिफाइन करें, ठीक है ये स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बॉडी क्लियरेंस भी आपको समझ में आ गई हो। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? मिलते हैं अपने अगले पार्ट 2 में।